नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर मैकेनिकल डिप्लोमा 3rd ईयर के सब्जेक्ट कोड ME 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के चैप्टर 9 पे है। चैप्टर एस्टिमेशन इन पैटर्न मेकिंग एंड फाउंड्री शॉप। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम पैटर्न के बारे में पढ़ चुके हैं। पैटर्न में कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ पैटर्न कॉस्ट, यानी जो पैटर्न बनाने की जो कॉस्ट है उसका एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जो पैटर्न होता है आपको बता चुके हैं पैटर्न क्या होता है। जो पैटर्न की कॉस्ट है उसको तीन भागों में बांटा गया है, यानी पैटर्न की कॉस्ट है उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, जो पहले भी हम देखते आते थे, कॉस्टिंग करते थे, वेल्डिंग में करते थे, फोर्जिंग में करते थे, उसी प्रकार इसमें जो पैटर्न मेकिंग है उसकी भी जो कॉस्ट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे मेन जो होती है वो होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी पैटर्न हम जिस मटेरियल का बना रहे हैं उस मटेरियल की क्या कॉस्ट है। ठीक है, उस मटेरियल की कॉस्ट ज्ञात करने के लिए आपको उसकी मात्रा ज्ञात करनी होती है। पहले जैसे हम फोर्जिंग में करते थे, वेल्डिंग में करते थे, ठीक है, मशीन शॉप में करते थे। ठीक है, मटेरियल की आपने मात्रा निकाल ली, कितनी मात्रा यूज़ होगी, वेट कितना यूज़ होगा, फिर उसकी कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि मार्केट में जो मटेरियल मिलता है मेटल, यहाँ पे जो मेन मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है जो पैटर्न बनाने में काम आता है। जैसे वुड होती है, लकड़ी होती है, या स्टील का बनाया जाता है, या ब्रास का बनाया जाता है, या प्लास्टिक का बनाया जाता है। तो उसकी जो कॉस्ट है केजी के हिसाब से है, तो हम वेट निकाल के उसको पर केजी जितने मिलता है मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मटेरियल कॉस्ट आपको ध्यान निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, मटेरियल की क्वांटिटी उस पैटर्न को बनाने में कितनी आवश्यकता है, साथ में ही जो अलाउंसेस आपने दे रखे हैं वो भी ऐड करने होते हैं। सपोज करो कि आपको पैटर्न का साइज आपने जॉब के हिसाब से बना लिया, जैसे जॉब चाहिए 20 mm का, तो आपने पैटर्न भी 20 mm का बना लिया, तो इससे आपका एक तो जॉब भी ख़राब होगा क्योंकि इसमें आपने अलाउंसेस है वो ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, और कॉस्ट का जो एस्टिमेशन है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जितने भी अलाउंसेस है वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसके अलावा भी जो अलाउंसेस आपको जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या अलाउंसेस होते हैं, वो ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो भाग है कॉस्ट का वो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जो व्यक्ति ये जो पैटर्न मेकिंग का काम कर रहा है ना, तो वो उसका लेबर चार्ज किस हिसाब से लेता है, उस पर कितना खर्चा आएगा लेबर पे। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट भी आपको निकालनी है यदि, तो सीधी सी बात है लेबर की जो रेट है टाइम के हिसाब से है, डे के हिसाब से है, तो आपको जो पैटर्न मेकिंग में है वो टाइम निकालना पड़ेगा कि जो टाइम है वो कैसे निकाला जाता है। हालांकि ये जो काम है लेबर कॉस्ट का निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग जो लेबर है उनकी स्किल अलग अलग होती है, टाइम वो अलग अलग लेते हैं। ठीक है, उनका चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, टाइम के हिसाब से या पीस के हिसाब से। तो ये जो एस्टिमेशन करना है लेबर कॉस्ट का ये थोड़ा मुश्किल है। फिर भी ये 2 मेथड दे रखे हैं जो आप लागू कर सकते हो लेबर कॉस्ट निकालने का। ठीक है, तो पहला मेथड दे रखा है जो ये एस्टिमेटर होता है, जो एस्टिमेटिंग का काम करता है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर होता है, डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ, जिसको एक्सपीरियंस होता है प्रीवियस, पहले का पुराना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो अपने पुराने अनुभव का प्रयोग करते हुए जज कर सकता है कि पर्टिकुलर पैटर्न को बनाने में लेबर कितना टाइम ले सकता है। ठीक है, ये उसे पास्ट एक्सपीरियंस से पता है एस्टिमेटर को, जो एस्टिमेट बना रहा है कॉस्ट का। ठीक है, पैटर्न मेकिंग में उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस या पुराने अनुभव से पता होता है कि पर्टिकुलर जो पैटर्न है उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, टाइम एक बार निकल गया तो जो लेबर कॉस्ट है वो टाइम के हिसाब से चार्ज लेता है, तो आप इजीली लेबर कॉस्ट निकाल सकते हो।
ठीक है। दूसरा मेथड है कि आप यदि उसी प्रकार का पैटर्न पहले बनवा चुके हो जो अब बनवा रहे हो, तो उसका एस्टिमेशन आप प्रीवियस जो टाइम है, ठीक है, वो आपके पास रिकॉर्डेड रहता है कि पहले बनवाया हुआ है। वैसे ही पैटर्न मान लो 5 साल बनवाया हुआ है, जैसे मान लो कोई कास्ट आयरन की ट्यूब है ना, अब दोबारा वो बनवानी आ गई तो आप पैटर्न बनवाओगे तो एस्टिमेशन कैसे करोगे? 5 साल पहले भी आपकी वही ट्यूब बनाई हुई है, तो उसको रिकॉर्ड में देख के यहाँ भाई इस ट्यूब को बनाने का पैटर्न बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रीवियस जो आपका जो वर्क जो हो चुका है सिमिलर, उसके हिसाब से आप एस्टिमेट कर सकते हो लेबर कॉस्ट को। ओके। तीसरी जो कॉस्ट होती है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब आप जैसे अपनी जो देसी लैंग्वेज है उसमें अपन बोलते हैं उचंती खर्चा, ठीक है। उसी प्रकार ओवरहेड्स का मतलब जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, अदर जो कॉस्ट होती है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई, इसके अलावा बहुत सारी अलग जो खर्चे होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये फाउंड्री शॉप रखी हुई है आपने लगा रखी है, तो वहाँ पर सुपरवाइज़र भी रखा है आपने मशीनें भी खरीद रखी है जिनका टाइम के साथ डिप्रिसिएशन होता जाता है, ठीक है, समझ गए। आपने अदर टूल वगैरह भी रख रखे हैं, उनका भी डिप्रिसिएशन होता जाता है। आपने चौकीदार भी रख रखा है, सफाई कर्मचारी भी रख रखा है, इनडायरेक्ट लेबर है जितनी भी वो भी रख रखी है आपने, जो अकाउंट वाले भी रख रखे हैं, क्लर्क भी रख रखे हैं, ठीक है, चौकीदार भी रख रखे हैं। ये सारे जो ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है, अदर में जो बिजली का खर्चा भी लग रहा है, ठीक है, मशीन चलाने में, ठीक है ना, पानी का खर्चा भी लग रहा है, फैक्ट्री में पानी की भी आवश्यकता होती है। ऐसे जो अदर जितने भी जो खर्चे हैं वो सारे क्या होते हैं ओवरहेड्स में आते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड्स क्या होते हैं? वो सभी चार्जेज, ठीक है, जैसे सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र है, सैलरी ऑफ चौकीदार है, सफाई कर्मी है, इनडायरेक्ट लेबर है, डेप्रिसिएशन ऑफ टूल एंड मशीन है, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, प्लांट मेंटेनेंस का खर्चा है, वो सारा खर्चा किस में हो गया? ओवरहेड्स में आता है, ठीक है। तो इन खर्चों को क्या करते हैं हम, जो टोटल कॉस्ट है उसके परसेंटेज के रूप में फिक्स कर देते हैं। जैसे सपोज करो टोटल कॉस्ट आती है मान लो 50 रुपये, तो ओवरहेड्स हम लिख देते हैं कि टोटल कॉस्ट का 200% है, समझ गए, यानी 50 रुपये टोटल कॉस्ट आ रही है, ओवरहेड 200% का मतलब 100 रुपये और हो गए, तो आपकी जो फाइनल कॉस्ट है वो कितनी होगी? 100 + 50 150 रुपये। इस प्रकार से फिक्स करके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरहेड्स है ये भी अपने को प्रीवियस एक्सपीरियंस से पता रहता है कि पैटर्न मेकिंग में जो पुराना जो अपना एक्सपीरियंस एस्टिमेटर का, उसको पता रहता है कि कितना ओवरहेड्स में जो खर्चा आता है वो कितना रहता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।